काय गरजेचं. चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्थोगोनलिटी, एक होता है ऑर्थोगोनल और एक होता है ऑर्थोनॉर्मल। ध्यान देना भाई, पहले क्या है हम डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है? ऑर्थोगोनलिटी ध्यान देना, द वेक्टर्स u and v आर डिफाइंड ऑर्थोगोनल। दो वेक्टर दे रखे हैं अपन को, एक तो क्या दे रखा है u और ये क्या होगा v। ये आपस में क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। क्लियर है क्या? ये आपस में क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। कब? जब इनका इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। समझ में आ गया क्या? दो वेक्टर क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। पढ़ा था ना अपन ने, दो फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये क्या होगा? डीजी में पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, u and v are two vectors, then u and v are called orthogonal if inner product of u v क्या हो? 0 के बराबर आ जाए। समझ में आ गया ना? हाँ, v से u is orthogonal to v। समझ में आ गया ना? समझ में आया? तो यहां से क्या हो, ये आपस में क्या हो, इनका ऑर्थोगोनल क्या हो, मतलब u ऑर्थोगोनल क्या कहलाएगा? v। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते। समझ में आया? तो यहां से अपने पास क्या आ गया, u भी अगर 0 हो तो क्या होगा? इनर प्रोडक्ट दो वेक्टर अलग अलग वेक्टर की बात करो, ये क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। समझ में आ गया ना? आगे हम ऑर्थोनॉर्मल की बात करेंगे तो वो भी काम में आएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखो आगे कंडीशन, ध्यान देना है। सबसे पहली थ्योरम क्या दे रखी है अपन को इसकी, एन ऑर्थोगोनल सेट। एक ऑर्थोगोनल सेट है, कौन सा? A इज इक्वल टू V ऑफ I, और I का मान कहां से कहां तक है? मतलब A को कैसे लिख सकते हैं? V1 V2 V3 अप टू Vn। और ये क्या है? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब V1 का V2 के साथ इनर प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा? V2 का V3 के साथ। समझ में आ गया ना? आगे क्या दे रखा है, ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ऑर्थोगोनल है और आपको क्या दिखाना है? V को क्या दिखाना है? ध्यान देना भाई, V को क्या दिखाना है? ऑर्थोगोनल सेट बना देंगे, यहाँ पर V बना देंगे इसको। क्लियर है क्या? आपको क्या दिखाना है इसको? लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ऑल अल्फाज आर नॉट इक्वल 0। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या यहाँ पर? बोलो भाई। तो देखिए यहां से V1 सपोज दैट स्केलर, ध्यान दीजिए यहाँ पर A बराबर क्या दे रखा है? V1 V2 Vn। क्या दे रखा है? ऑर्थोगोनल सेट। समझ में आ गया? यहां पर क्या दे रखा है? नॉन जीरो वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तब एक नॉन जीरो वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यहाँ पर V है जिसको लिनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। तो देखिए यहां से A बराबर ये लिया अपन ने, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया? α1 α2 कहां तक है? αn किस में बिलोंग कर रहे हैं? R में, स्केलर्स में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? α1 V1 α2 V2 डॉट 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 αn और Vn बराबर 0। हमें क्या प्रूव करना है? ऑल अल्फाज आर इक्वल 0। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? इस पूरे को इनर प्रोडक्ट करवा दो, किसके साथ? V1 के साथ। पूरे को किसके साथ इनर प्रोडक्ट करवाएंगे? तो ध्यान दीजिए यहां से इनर प्रोडक्ट α1 V1
प्लस अल्फा 2 V2 और कहां तक आएगा अल्फा एंड Vn और इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा V1 बराबर 0। समझ में आया नहीं आया यहां तक बोलो क्लियर है क्या। यहां से ध्यान देना कि यहां से ये क्या दे रखा है इनर प्रोडक्ट दे रखा है समझ में आ गया क्या। इसको क्या लिख सकते हैं अपन अल्फा 1 इनर प्रोडक्ट V1 एंड V1 प्लस अल्फा 2 बाहर आ जाएगा नॉन लीनियर स्पेस से V2 और क्या आ जाएगा V1 प्लस डॉट 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 अल्फा n और क्या आ जाएगा Vn V1 बराबर ध्यान दीजिए ये आपस में क्या है V1 V2 ऑर्थोगोनल है ऑर्थोगोनल है तो ये तो क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे इधर वाले बचेंगे क्या अपने पास अल्फा 1 V1 और V1 किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या। आपको पता है जब नॉन जीरो वेक्टर है तो V1 और V1 का इनर प्रोडक्ट क्या नहीं हो सकता जब दो वैल्यू सेम होती है तो क्या होता है नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर लिखते हैं। समझ में आ गया क्या। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता तो इट मींस क्या हुआ यहाँ पर अल्फा 1 बराबर 0 ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर किसके साथ इनर प्रोडक्ट करवाओगे इसको V2 के साथ तो क्या निकल के आएगा क्योंकि V2 क्या नहीं हो सकता जीरो नहीं हो सकता। सिमिलरली लास्ट में किससे करा दोगे Vn से तो क्या आ जाएगा मतलब अल्फा 2 बराबर 0 और कहां तक आ गया ऑल अल्फाज आर इक्वल टू 0 देन इसको क्या लिख सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया क्या। थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर है भाई। क्या था एक वेक्टर था a v1 से लेकर vn आपस में क्या है ये ऑर्थोगोनल लेके चलना है आपको v को क्या दिखाना है लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। समझ में आ गया क्या क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट कंडीशन देखो अगली थ्योरम भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। नेक्स्ट कंडीशन देखो भाई नेक्स्ट थ्योरम क्या है 2019 में नेक्स्ट थ्योरम पूछी गई है सामने भाई सामने भाई हाँ पाइथागोरस थ्योरम ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय भाई थ्योरम को प्रमेय बोलते हैं। हाँ आगे ध्यान देना 2019 में आई हुई है नाम से भी आ सकती है स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है क्या। स्टेटमेंट क्या है वो देखो सबसे पहले लेट V बी इनर प्रोडक्ट स्पेस V क्या दे रखा है क्या होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। समझ में आ गया ना। हाँ। U और V किसके एलिमेंट है B ऑर्थोगोनल टू ईच अदर मतलब आपस में क्या है एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है U और V। समझ में आया। तब यहाँ पर क्या होगा देन नॉर्म ऑफ U प्लस V का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा नॉर्म U का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म V का होल स्क्वायर। समझ में आ गया क्या। पहली कंडीशन तो आपको ये बतानी है मोर जनरली लेट नेक्स्ट क्या दे रखा है अपन को अगली कंडीशन में पहला रिजल्ट तो ये लाना आपको V1 V2 Vn भी सेट ऑफ वेक्टर्स इन V के अंदर V1 V2 क्या है सेट है वेक्टर्स का ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है सच दैट दे आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल इनको क्या बताना है पेयर वाइज ऑर्थोगोनल बताना है। देन समेशन क्या है मतलब पेयर वाइज ऑर्थोगोनल तो यहां से दे रखा है ना ये आपस में ऑर्थोगोनल है तो ये पेयर वाइज मतलब V1 V2 का ऑर्थोगोनल है V2 V3 का ऑर्थोगोनल है। समझ में आ गया ना। तो ये ऑर्थोगोनल है ना तो आपको ये बताना है कि नॉर्म समेशन अंदर है
वी आई का स्क्वायर किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ 1 से n। ये तो 2 के लिए था, ये तो केवल 2 के लिए था, ये कितने के लिए है? n के लिए है, मतलब n के लिए अलग अलग हो जाएगा सब। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? करें स्टार्ट। तो देखो भाई, इसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है। क्या लेके चलोगे? ध्यान देना, हमने लिया क्या? नॉर्म u प्लस v का होल स्क्वायर लिया। आपको पता है नॉर्म u के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन? इनर प्रोडक्ट u एंड u लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इनर प्रोडक्ट u प्लस v एंड u प्लस v। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? आप यहां से क्या कर सकते हो? सबको मल्टीप्लाई कर दो भाई, इनर प्रोडक्ट है ना, तो यहां से क्या कर दो? इनर प्रोडक्ट uu प्लस इनर प्रोडक्ट uv प्लस इनर प्रोडक्ट vu प्लस इनर प्रोडक्ट v एंड v। समझ में आ गया क्या? आप ये बताओ, ये क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस है क्या? तो uv vu को क्या लिख सकते हैं? uv लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2 इनर प्रोडक्ट u एंड v और प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। क्लियर है क्या? मुझे ये बताओ, यहाँ पर क्या दे रखा है? थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो। v क्या दे रखा है और u और v क्या है? तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? इसका मतलब क्या आ गया? आ गया क्या आपका रिजल्ट? समझ में आ गया क्या? ये तो पहला हो गया। अब किसके लिए देखना आपको? अब किसके लिए प्रूव करना है? सेकंड वाले के लिए। तो इसमें क्या लेके चलोगे? जो इसमें लेके चले वो इसमें लेके चलो। क्या लेके चलेंगे? समेशन i बराबर 1 से लेकर n वी आई नॉर्म का स्क्वायर। और बताओ नॉर्म को क्या लिख सकते हो आप? बोलो बोलो, अभी लिखा है ना? तो क्या होगा? इनर प्रोडक्ट समेशन i बराबर 1 से लेकर n वी आई और इनर प्रोडक्ट समेशन i बराबर 1 से लेकर n वी आई। क्या ये लिख सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि दो में लिखते हैं, दोनों में समेशन आई आई लगा रहे हैं, तो क्या होगा भाई? एक को जे में लो। समझ में आया नहीं है? तो ये बात ध्यान रखना, इस बात का विशेष। क्लियर है ना? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो भाई, यहां से क्या होगा? इसको क्या करें अपन? बाहर निकाल ले भाई। क्या करें इसको? दोनों समेशन को बाहर ले लो। तो समेशन i बराबर 1 से लेकर n, समेशन j बराबर 1 से लेकर n, और क्या आ जाएगा? vi और vj। समझ में आया नहीं है? कैसे? क्योंकि देखो भाई, इनर प्रोडक्ट है, समेशन है, स्केलर है, बाहर ले लेते हैं उसको। तो जो भी है अपन उसको बाहर ले लो। क्लियर है क्या? अब देखो, इसको जैसे ही अपन खोलेंगे, j को खोल दो, तो j को खोलेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं i आएगा, और 1 j का मान 1 रखोगे तो 1 i 0। क्यों? ये क्या रखा है? आपस में क्या है? समझ में आ गया क्या? तो और तो बोला ना। एक मिनट, सॉरी कोई बात ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल है, ये दूसरी चीज है। ये अलग, ठीक है ना? नॉर्मल अलग चीज है। अभी मैं नॉर्मल की डेफिनेशन, समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये नॉर्मल, अभी मैं अलग डेफिनेशन बताऊंगा इसकी। ध्यान रखना, नॉर्मल अलग है, गोनल अलग है, ठीक है ना? हाँ, तो ध्यान देना। ऐसे सामने देखो, इसको खोलेंगे अपन, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? समेशन i बराबर 1 से लेकर n, इधर क्या आएगा? vi और v1 प्लस क्या आ जाएगा? समेशन पूरे पे ध्यान रखना, और क्या आ जाएगा? vi और v2, बीच में क्या आएगा? vi एंड vi, कहीं ना कहीं i आएगा, और लास्ट में j तक जाएगा। ये सारे तो जीरो हो जाएंगे, और vi और vi बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ vi का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? यही है क्या अपने पास? देख लो, समझ में आ गया क्या? तो आप ऐसे एक्सपेंशन कर देना इसका। और कभी भी ध्यान रखना, ये सब नॉर्म लिखते हैं तो एक को i में, दूसरे को किसी में भी ले लो, j k l m जो भी लो, ठीक है ना? नोटेशन सेम लोगे तो कोई
फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट कंडीशन ध्यान देना। अगला क्या दे रखा आपको? पहले डेफिनेशन किसकी? ऑर्थोनॉर्मल। समझ में आ गया ना? बिल्कुल, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? हाँ ध्यान देना, बुला लेते हैं, नहीं आएगा तो क्या दिक्कत होगी? सर को आ जाओ। ऑर्थोनॉर्मल तो मेरे पास उसके नंबर भी तो नहीं है ना। क्या? चलो देखो नेक्स्ट देखो, ध्यान देना। ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है? ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट तो देखिए क्या होता है। लेट वी भी क्या दे रखा है? इनर प्रोडक्ट स्पेस। जानते हो ना इनर प्रोडक्ट चार प्रॉपर्टी, ठीक है ना? वी क्या दे रखा है? इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर है ना? एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स वी। तो ध्यान दीजिए, एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी इज एनी सेट। तो क्या होगा? v1 v2 डॉट 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 vn। जहां पर क्या होगा अपने पास? फर्स्ट दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्म ऑफ vi क्या होगा? 1 होगा एंड इनर प्रोडक्ट vi और vj क्या होगा? 0 होगा। i नॉट इक्वल j के लिए, या फिर इसको लिख सकते हैं vi एंड vj क्या होगा? 1 होगा। i बराबर j और i j का मान कहां से कहां तक है? 1 2 से लेकर n तक। ध्यान देना भाई, दो प्रॉपर्टी होती है। दो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कि नॉर्म ऑफ vi तो क्या होगी? 1, मतलब खुद का खुद के साथ क्या करे? इनर प्रोडक्ट सेम एलिमेंट होंगे। यहां दिख रहा है ना vi vj, और कंडीशन दे दी मैंने i बराबर क्या हो? मतलब नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर या नॉर्म ऑफ v1 क्या होगा? 1। नॉर्म v2 क्या होगा? 1 डॉट 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 vn क्या होगा? m है ना, तो ये क्या होगा? 1। इन दोनों को आपस में इनर प्रोडक्ट निकाले तो वो क्या हो जाए? फर्स्ट का सेकंड जब नॉट इक्वल है ना तो वो 0 आ जाए। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो सेट है वो क्या कहलाएगा? ऑर्थोनॉर्मल सेट। समझ में आ गया ना? गोनल में केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है, सब आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आ गया ना? v1 v2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा। ये खुद का खुद के साथ रिप्रेजेंट नहीं करता, गोनल। समझ में आ गया ना? अब इन दोनों को मिला के एक में लिख सकते हो क्या? इन दोनों को एक लिख सकते हो क्या? इनर प्रोडक्ट vi और vj बराबर डेल्टा ij। एंड डेल्टा ij क्या है? क्रोनिकल डेल्टा। i और j 1 होगा, बराबर होगा तो 1 होगा, नॉट इक्वल होगा तो 0 होगा। और i और j का मान कहां से कहां तक है? n, जो दे रखा है ना यहाँ पर। समझ में आ गया क्या नॉर्मल के मतलब? ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है? क्लियर है? तो ये अपने पास ऑर्थोनॉर्मल हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आगे कंडीशन। चलो थ्योरम पढ़े इसकी। पहली कंडीशन, पहली थ्योरम बिल्कुल सिंपल है, मार्क्स अच्छे आते हैं इस यूनिट में भाई। देखो पहले बताओ। हाँ इस पेपर 98 देखो 100 तो आए नहीं अभी इस पेपर में मेरे स्टूडेंट के। मैं चाहता हूँ 100 आए, 98 तक आए हुए। 2 नंबर कट गए मगर मैं चाहता हूँ 100 आए। ठीक है ना? हाँ आए हुए हैं बाकी लगभग 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 सब में आए हुए हैं। किसी के इसमें आए हुए हैं, किसी के जो नहीं आते पूरे आते हैं भाई। थ्योरम में पूरे में से पूरा अगर आपने हाँ ध्यान देना। नेक्स्ट चलो भाई तुम्हें ध्यान देता, अब तो ध्यान हो गया ना? चलो देखो
करें स्टार्ट स्टेटमेंट। कब कब आएगी ये 1 4 9 11 और 18 पहले के लगाए हुए हैं, लास्ट में लगाए हुए हैं, तो देख लेना, ठीक है ना। तो देखिए क्या कब कब आएगी है। लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। V क्या दे रखा है, क्या होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, 4 प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हाँ आगे ध्यान देना। एंड ए क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है 1 से लेकर n एलिमेंट है V1 V2 अप टू Vn। और कौन सा सेट है ये, Vn ऑर्थो नॉर्मल सेट है, किसके अंदर, कैपिटल V के अंदर। समझ में आ गया ना। ऑर्थो नॉर्मल जानते हो ना, खुद का खुद के साथ 1 है और बाकी का दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। समझ में आ गया ना। आगे ध्यान देना। Then for any vector v belongs to V, the vector u बराबर v माइनस समीशन I बराबर 1 से लेकर एंड vi इनर प्रोडक्ट v एंड vi क्या है, is orthogonal to each vj। ये क्या है, ऑर्थोगोनल है, किसके साथ, each vj के साथ। समझ में आ गया क्या। और j का मान 1 से लेकर n, इसको ऑर्थोगोनल दिखाना आपको, क्लियर है यहां तक। आगे क्या है, आगे भी कुछ बोल रखा है क्या, एंड कॉन्सिक्वेंटली टू द सबस्पेस जनरेटेड बाय ऑर्थोगोनल सेट ए। ये किससे जनरेट हो रहा है, ऑर्थोगोनल सेट ए से जनरेट हो रहा है, 1 से a बराबर v1 v2 अप टू vn। करें इसको प्रूव, तो ध्यान दीजिए भाई यहां से। लेट फॉर vj, vj के साथ इसका इनर प्रोडक्ट करवाना है अपन को। j का मान कहां से कहां तक है, तो vj j का मान कहां से कहां तक है, 1 से n। समझ में आ गया। तो करवा दो इसका इनर प्रोडक्ट, क्या आना चाहिए, u और vj, यही करवाना है ना। u क्या दे रखा है, लगा दो यहां पर, तो u क्या अपने पास, v माइनस समीशन i बराबर 1 से लेकर n और vi इनर प्रोडक्ट v, और क्या हो जाएगा अपने पास, vi। समझ में आ गया क्या। और यहां पर क्या आ जाएगा, ये कॉमा और क्या हो जाएगा अपने पास, vj। क्लियर है क्या, ये टोटल वैल्यू हो गई। समझ में आ गया नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये स्केलर वैल्यू होती है वेक्टर वैल्यू, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये जो वैल्यू होगी इनर प्रोडक्ट v एंड vi, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इनर प्रोडक्ट कराते हैं, नॉर्म बनती है, यही क्या हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया ना। आपने क्या बोला था, ये तो वेक्टर और आपने स्केलर बोला था क्या, हां स्केलर, ठीक है। नहीं वेक्टर बोला है तो फिर, और ये कौन सी वैल्यू हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया ना। ध्यान दो, तो सामने देखो, इसका इनर प्रोडक्ट करवा दे, तो देखिए a माइनस b और c, ये क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो क्या करें इसको, v कॉमा इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट, और क्या हो जाएगा, प्लस समीशन माइनस समीशन i बराबर 1 से लेकर n vi और इनर प्रोडक्ट v और vi, और क्या हो जाएगा vj। समझ में आ गया। इसमें से भी किसको बाहर निकाल लेंगे, vi अंदर रह जाएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सारी स्केलर है तो बाहर आ जाएगी। समझ में आ गया ना। तो ये क्या हो गया, इनर प्रोडक्ट v एंड vj माइनस समीशन i बराबर 1 से लेकर n और इनर प्रोडक्ट v कॉमा vi, और क्या हो जाएगा vi कॉमा vj। समझ में आया नहीं आया यहां तक, बोलो भाई। ये क्या दे रखा है आपको, vi क्या दे रखा है यहां पर, ऑर्थो, तो इसका मान किसके बराबर होता है, बोलो। अरे डेल्टा i जे भाई 1 बीच में बराबर वैल्यू भी तो आएंगे ना, बराबर वाली वैल्यू भी तो आएंगे ना। i और j का मतलब क्या हो गया, v और vi को तो अलग लिख लो और इसको लिख दो डेल्टा i j, बीच में बराबर वैल्यू भी तो आएंगे ना, खोलेंगे ना इसको।
तो 1 1 भी होगा, 2 1 भी होगा, 1 2 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 1 भी होगा, एंड तक होंगे सारे। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या यहाँ तक? इसको खोल दो। जब ये क्या है i बराबर 1 से n, बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा? बोलो, j आएगा। अरे भाई इसको खोलेंगे ना, एक्सपेंड तो इसको करेंगे ना, तो j तो क्या हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे? तो इसका मान क्या होगा? v, vj माइनस v, ये तो कट के 0 हो गया, मतलब क्या हो गया ये? ऑर्थो नोगोनल। ये u vj बराबर 0 आ गया ना, तो क्या हो गया अपने पास? as u is orthogonal to each, u orthogonal है किसके साथ? each vj। नॉर्मल तो कब होता? जब बराबर 1 होता। दो प्रॉपर्टी भाई डेल्टा ij, समझ में आ गया ना? कंफ्यूज मत हो नॉर्मल और गोनल में, समझ में आ गया ना? नॉर्म यानी स्क्वायर यानी दो प्रॉपर्टी, डेल्टा ij मतलब 0 और 1, गोनल यानी ओनली 1 प्रॉपर्टी। समझ में आ गया ना? ऐसे याद रखो, नॉर्म यानी, नॉर्म का मतलब क्या होता है? स्क्वायर, लेंथ, दो पॉइंट के बीच की तो लेंथ निकालेंगे, इसका मतलब दो प्रॉपर्टी, कौन सी? डेल्टा ij, 1 और 0। समझ में आ गया ना? आगे चलो, u is orthogonal to each vj further। अब क्या बताना आपको, ध्यान देना। To the subspace generated by orthonormal set, orthogonal set A। तो सबस्पेस बताना जो किससे जनरेट हो रहा है? A से। क्लियर है क्या? तो ध्यान दीजिए इसके लिए, लेट हमने ये माना कि W किसमें बिलोंग कर रहा है? इनर प्रोडक्ट A के अंदर। क्लियर है क्या? तो एक सबस्पेस बताना आपको जो क्या है, किससे जनरेट हो रहा है? A से, और वो क्या है? ऑर्थोगोनल है। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान दीजिए यहां से, जनरेटेड बाय A, इसका मतलब W A से जनरेट हो रहा है, तो कैसा होगा W कैसा होगा? W किससे जनरेट हो रहा है? A से। A कौन अपने पास? V1 से Vn, मतलब क्या आएगा? I बराबर 1 से लेकर n, अल्फा I और हो गया ना जनरेट। इसको क्या बता दो आप? इसको क्या बता दो आप भाई? इसका इनर प्रोडक्ट करो, और वो क्या बनाना अपन को? 0, क्योंकि उसको क्या बताना अपन को? ऑर्थोगोनल। समझ में आ गया क्या? तो W क्या है? एक सबस्पेस है जो किससे जनरेट हो रहा है? A से, तो उसको ये लिख दिया, और इसको क्या बताना है अब आपको? ऑर्थोगोनल। क्लियर है क्या? आपको इसको ऑर्थोगोनल बताना है, तो U को किसके साथ इनर प्रोडक्ट करवा दिया? आना क्या चाहिए रिजल्ट? 0, तो करा दिया यहां से। समीशन, ये तो क्या हो गया? U और समीशन I बराबर 1 से लेकर n, अल्फा I और, अब इसको खोलोगे आप तो देखो क्या आएगा? U V1, U V2, U Vn, तो ये तो क्या है अपने पास? U Vj तो क्या है आपस में? सारे के सारे ऑर्थोगोनल है ना, मतलब U V1 0, U V2 0, U Vn 0, सारे के सारे क्या हो गए? इसका मतलब क्या हो गया ये? समझ में आया नहीं है? दो प्रॉपर्टी पूछी है, दोनों को थ्योरम पूरी रीड करना, ध्यान रखना। समझ में आ गया ना? कहीं ये प्रूफ कर दिया रियल हो गया अपना थ्योरम, पूरी करेगी तो कहां से करिए? ये कौन करेगा? हैं? क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट थ्योरम देखो, अगली वाली भी सिंपल है। अच्छा ये थ्योरम रीड करो सब। नेक्स्ट थ्योरम रीड करो। Every orthogonal set of S is a independent set in an inner product space। अब बताओ क्या हुआ इसमें? ध्यान से रीड करो इस थ्योरम को, ध्यान से, ऐसे मत रीड करो। एवरी ऑर्थोगोनल सेट, एक सेट लोगे वो क्या है? ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना? ऑफ वेक्टर्स इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको याद है तो देखो, ऊपर वाली थ्योरम पढ़ो, नीचे वाली थ्योरम पढ़ो, दोनों को समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसको क्या बताना आपको? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। इंडिपेंडेंट सेट के लिए सारे अल्फाज क्या होने चाहिए?
समझ में आया नहीं आया? दोनों सेम है क्या? देख लो कि ये थ्योरम, और ये कब आई हुई है आपके 17 और 19 में पूछी गई है ये थ्योरम। 2017 और 2019 में ये थ्योरम पूछी गई है। तो एवरी ऑर्थोगोनल सेट, सारे के सारे ऑर्थो जो भी लोगे आप, ठीक है ना, वो क्या होंगे, जो उनका सेट बनेगा जैसे v1 v2 अप टू vn, ये आपस में ऑर्थोगोनल है, तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब इनके स्केलर्स सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आया? कराने की जरूरत है क्या? तो वापस लिखो उसी को, कर लोगे ना? हाँ भाई। नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन, 2013 और 2014 में ये थ्योरम पूछी है, लगे हुए नहीं है 3 साल में, पिछले 3 साल के क्वेश्चन नहीं लगे हुए इनमें। मैंने अभी तक कभी भी नहीं बोला 2012, 22, 2021, 20 नहीं बोला ना, तो 19 तक के लगे हुए हैं, 20 वाले बैच में लगाए थे ये सारे। तो देखिए नहीं, वो तो हुए थे ना जिनके ड्यू पेपर, जो पेपर बैक थे फाइनल के, तो सारे हुए थे। अब फाइनल में किसी के मान लो अलजेब्रा का बैक था, वो तो लगा ही था ना, तो एग्जाम सारे में यहाँ ध्यान देना। लेट कैपिटल ए क्या दे रखा आपको, U1 U2 अप टू UN बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। क्या दे रखा है, बेसिस बोल दिया इसने। अब बेसिस क्या होता है, आधार में जितने एलिमेंट होते हैं, बेसिस के लिए क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन। याद है क्या? समझ में आ गया ना? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक क्या दे रखा है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है किसका, इनर प्रोडक्ट स्पेस कैपिटल V का। समझ में आ गया? एंड स्मॉल v किस में बिलोंग कर रहा है, एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर। क्या होता है आर्बिट्रेरी वेक्टर, बोलो। मैंने यहाँ पर बोला v बिलोंग्स टू कैपिटल V, V एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर, स्वेच्छा से माना गया। जो अपन लेट करते हैं ना, कोई भी आर्बिट्रेरी, ठीक है ना, ये जैसे आप में से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है, यहाँ बुला लिया, तो वो क्या होगा, स्वेच्छा से। जो भाई जो जिसको मैं बुलाऊंगा वही तो होगा, एक को बुलाऊंगा वही तो आएगा, सारे से थोड़ी सारे के सारे उठ के आ गए, खेल लो भाई सारे के सारे, तो वो आर्बिट्रेरी सेट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? वो आर्बिट्रेरी सेट हो जाएगा। मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, और तुम लगते हो सारे आ जाओगे तो फिर आर्बिट्रेरी सेट बन जाएगा। समझ में आ गया ना? आगे ध्यान देना। हाँ भाई चले आगे, क्लियर है क्या? Then the coordinates of V relative to basis A of V are V inner product V of UI, जहां पर क्या है 1 से लेकर n, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, नॉर्म ऑफ V बराबर मोड में आपको ये दिखाना है। क्लियर है क्या? इसमें देखो कुछ ना कुछ, हाँ ठीक, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान देना, V इनर प्रोडक्ट UI, ये क्या है, V रिलेटिव टू बेसिस ऑफ A। अब बेसिस दे रखा है आपको, बेसिस दे रखा है मतलब क्या होगा, लीनियर स्पैन होगा, और क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना। इसका मतलब हम जो V लेके चलेंगे वो कैसा होगा, समेशन J इज इक्वल टू 1 to n अल्फा J एंड UJ, यही होगा क्या? समझ में आ गया क्या? भैया करेगा ना U1 U2 UN भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो इसके लीनियर स्पैन के बराबर ही तो होगा। तो V बराबर क्या होगा, J बराबर 1 to n, और क्या हो गया, अल्फा J एंड UJ। जो अल्फा J किस में बिलोंग करेगा, अब तो आप AJ भी लिख सकते हो, कहीं AJ लिख रखा, आप बोलोगे सर अल्फा J नहीं बता रहे हो आप, भाई स्केलर है, R में बिलोंग कर रहा है, तो मैं जिस हिसाब से लेके चल रहा हूँ आप अपने हिसाब से A में लिख दो, ठीक है ना। तो अल्फा J किस में बिलोंग कर रहा है, R। समझ में आ गया तक? क्लियर है क्या? हाँ। रिलेटिव टू बेसिस, ये किससे रिलेटिव है, A बराबर U1 U2 अप टू UN ऑफ V। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है,
नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर बराबर ये और v एंड vi बताना आपको, इनर प्रोडक्ट v एंड vi सेकंड कंडीशन में ये बताना है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया? तो ध्यान देना, मैं ये लेके चला v ऑफ vi, तो इनर प्रोडक्ट v एंड ui क्या होगा अपने पास, यहां से जो दे रखा है वो मान रख दो, ui तो एज इट इज रह जाएगा, v का मान अपने पास ये पड़ा है तो मान रख दो इनर प्रोडक्ट समेशन j बराबर 1 से लेकर n अल्फा j और क्या हो जाएगा uj कोमा u ऑफ i, इनर प्रोडक्ट में लिया है ना, यहां से क्या होगा ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा समेशन j बराबर 1 से लेकर n अल्फा j इनर प्रोडक्ट uj और क्या आ जाएगा ui। समझ में आ गया क्या, ये किसके बराबर होता है, समीशन j बराबर 1 से लेकर n अल्फा j और डेल्टा j। अब मुझे ये बताओ सामने का में, जब j का मान क्या लेंगे अपन 1 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, बोलो अल्फा 1 डेल्टा i1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा i2 प्लस डॉट 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 अल्फा n और डेल्टा i n। i यहां से देखो ये क्या है v एंड ui दे रखा है ना, अब ध्यान देना i का मान माने अपन यहाँ पर, क्योंकि पहले इधर i नहीं था इसलिए वो वहां पर डेल्टा i आया था, यहाँ i है ना, अब i 1 लोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 1 1, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा इनर प्रोडक्ट vu1 किसके बराबर आ गया अल्फा 1, vu2 किसके बराबर आ गया अल्फा 2, vun किसके बराबर आ गया अल्फा n। समझ में आ गया क्या, तो ये तो अपने पास ये कंडीशन आ गई। क्लियर है क्या, अब आपको क्या निकालना है, नॉर्म v का स्क्वायर बराबर ये बताना है आपको। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है, तो देखिए इसको बताओ, देखिए कैसे आएगा, क्या लेके चले नॉर्म v का नॉर्म v का स्क्वायर लेके चले और इसको खोल दो, इनर प्रोडक्ट v एंड v और इसका मान रख दो, v क्या दे रखा है ये रहा, तो मान रख दो। अब बताओ क्या क्या आएगा, समेशन i बराबर 1 से लेकर n अल्फा i और ui समेशन j बराबर 1 से लेकर n और क्या आ जाएगा अपने पास अल्फा j और uj। क्लियर है क्या, आपको पता है इसका मान क्या आएगा, दोनों को हम बाहर लेंगे, i बराबर 1 से लेकर n j बराबर 1 से लेकर n और क्या आ जाएगा अल्फा i भी बाहर आ जाएगा, अल्फा j भी बाहर आ जाएगा, ui और uj आएगा यहाँ से, ये क्या होता है डेल्टा ij और इसमें से किसको खोल दे j को, तो क्या आ जाएगा i बराबर 1 से लेकर n अल्फा i का स्क्वायर। अब अल्फा i का मान क्या है आपके पास, अल्फा i का मान क्या है आपके पास, मुझे ये बताओ सामने ध्यान देना, ये स्क्वायर है, स्केलर वैल्यू का स्क्वायर है तो स्केलर वैल्यू के मोड के स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या, कोई फर्क पड़ेगा, समझ में आ गया ना, क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव होगा हमेशा, तो यहाँ से क्या आएगा समेशन i बराबर 1 से लेकर n मोड में अल्फा i, अल्फा 1 ये है 2 ये है, तो i क्या होगा इनर प्रोडक्ट v और ui का स्क्वायर। आ गया क्या आपका रिजल्ट, समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या, इसलिए हमें सबसे पहले इनका मान निकालना पड़ा, कोई डाउट है क्या, थ्योरम पढ़ो ढंग से, उसके बाद में इसको प्रूफ करो कि क्या प्रूफ करना है, समझ में आया। इसके नेक्स्ट थ्योरम है